और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर बहुत ज़्यादा गहन विचार करने लायक टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो आज हम एक छोटे से वाक्य पर करने वाले हैं कि ऐसा क्यों, चाहे वो हम हो चाहे कोई दूसरे हो। दूसरे इन द सेंस जो हमारे सामने, जो हम इन आंखों से देख रहे हैं दोस्तों, कि सामने वाला ऐसा क्यों है, या मैं ऐसा क्यों हूं, जैसा भी हूं मैं ऐसा क्यों हूं, या सामने वाला ऐसा क्यों है। तो दोस्तों इसके दो पहलू है। एक जो मैं देख रहा हूं, दूसरा जो हम दूसरों का देख रहे हैं। तो हमें अपनी बात समझने के लिए हमें दूसरे का सहारा लेना होता है कभी कभी। जैसे हमें कुछ गहन बातों पे विचार करना होता है तो हम बुक्स का भी सहारा लेते हैं। तो ऐसे ही यदि हम सामने वाले दूसरे को सामना रख के यदि हम उसके बारे में बात करेंगे तो हमें अपना आईना नजर खुद ही आ जाता है दोस्तों। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो यही है कि ऐसा क्यों, चाहे वो सामने वाला हो चाहे वो हम। तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो हम दूसरे वाले पर्सन पे बात करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा खुद ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमारे सामने जो बात आई है कि हम सोचते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो ऐसा क्यों है, क्यों वो इस तरह से बिहेव करता है, या वो तो कभी समझेगा ही नहीं, या कोई शराब पीने वाला हो ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं, या हम कितना समझाते हैं दूसरे को उसे तो समझ आता ही नहीं, वो तो कभी समझने के लिए तैयार ही नहीं। उसके सामने अलग अलग मेथड भी रखे जाए उसे समझाने के, पर वो समझेगा ही नहीं। तो दोस्तों ये सब जो बातें होती है वो हम आज देखने वाले कि ऐसा ऐसा हम क्यों होता है। ऐसा कभी कभी क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता है ना, यही बातें, क्योंकि इसको तो समझना ही है हमने। ये एक टॉपिक है हम सबके लिए, एक क्वेश्चन है हम सबके लिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आता है। जो कुछ होता है हमारे उसी के अंदर दबा होता है और वही समय आने पे बाहर निकलता है। तो अक्सर हम इस बात पर बोलते सुनते आए हैं कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता और वो ऐसा क्यों है, और वो जरा भी उसको कोई बात वो बहुत अजीब है। तो दोस्तों ये सब बातें जो होती है ये सब एक पर्सनैलिटी होती है। इंसान की पर्सनैलिटी जैसी होती है वो वैसा ही आचरण करता है इस दुनिया में। तो कभी कभी बोल भी देते हैं हम वैसे किसी को, है ना, कि वो बेवकूफ है ना। और यही बातें हम पर भी अप्लाई होती है, हमारे बारे में भी कोई ऐसा, क्योंकि हम दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो कभी कभी दूसरा हमें भी बोल देता है अरे वो तो बेवकूफ सी है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता, है ना। तो दोस्तों ये सब जो बातें होती है ये हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होता है। तो आज हम इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो सच में ऐसे क्यों होते हैं, सब बातों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ा। वो होती है उसके व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब हम यहाँ पर छोटा सा एक समझेंगे। व्यक्तित्व जो तत्व व्यक्ति के अंदर मौजूद है तो आत्मा ही हम सबके अंदर, पर उसके साथ एक चीज और लग गई है, जीव, जो हमें इस जन्म मरण के चक्र में लेके आता है। और हम बहुत सारी चीजें बहुत जन्म ले लेके सीखते आए हैं, अपने अंदर उसको दबा कर लेके आए हैं दोस्तों। तो जो ये सब बातें ही हमारी पर्सनैलिटी का ही एक हिस्सा है। आज हम जानेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी बनती कैसे है, जो इन सब बातों का निचोड़ है। तो फ्रेंड्स, जब एक बच्चा इस
धरती पे आता है, जन्म लेता है, उसका जो वो समय है, जब वो धरती पे आ रहा होता है, उसको कितना पेन हो रहा है, क्योंकि माँ को ही पेन नहीं होता है, उस छोटे से बच्चे को भी पेन होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा होता है बाहर आने के लिए। तो वो उस समय कितना उस बच्चे ने पेन फील किया है, या उसकी माँ को कितना कष्ट हुआ है, और इस धरती पर आने के बाद उस बच्चे का वेलकम कैसा हुआ है। तो दोस्तों, ये सब हमारी पर्सनैलिटी का, उस बच्चे की पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते जाते हैं। तो अ, जन्म के समय बच्चे को कितना कष्ट हो रहा है, इसके बाद जन्म लेने के बाद परिवार में उसका वेलकम कैसा होता है, ये सब पर्सनैलिटी अपने आप बनती जाती है। यदि जन्म लेने पर वो घबरा जाता है, उसको घबराहट होती है, बहुत सारी सिचुएशंस होती है, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है कि इस दुनिया में मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा, या अब क्या होगा, क्योंकि अभी तो हमें लगता है कि बहुत छोटा शिशु है, इसके अंदर ये अभी बिल्कुल नहीं है ये भावनाएं, पर वो साथ ही लेके आता है। और अब क्या होगा, कभी कोई कारण हो जाता है जिससे छोटा नवजात बच्चा जो अभी जन्म जिसने लिया है कुछ सेकंड पहले, उसे ये सब बातें समझ लेता है। और कभी कभी होता है कि हमारे हिंदुस्तान में अभी कुछ समय पहले की ही बातें हैं ये, जो अब तो काफी इंसान समझ चुका है, हमारी जो बुजुर्ग माताएं हैं वो समझ चुकी हैं, और जो और लोग भी हैं, कि पहले तो हमें कुछ समय तक यही सुनाई देता था, शायद अभी भी चला ही है, कि बेटी क्यों हुई है, और उसको पता अल्ट्रासाउंड के थ्रू अगर पता चल जाता था तो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता था जन्म लेने से पहले ही। तो वो, अगर वही आत्मा, उस तरह की आत्मा किसी और गर्भ से जन्म लेती है, तो उसके अंदर वो एक डर होगा, वो घबराहट होती है। तो इसी तरह का जो जन्म लेके शादी आया है, वो बहुत घबरा जाता है, और 98% वो अपनी पूरी लाइफ डरा हुआ और सहमा हुआ सा ही रहता है। हाँ, यदि 2% अपने ऊपर वो वर्क करे, समझ ले और वर्क करे, तो काफी हद तक उसके अंदर ये अवेयरनेस आ सकती है, और जागृति उसके अंदर हो सकती है। अदरवाइज वो डरा हुआ सा और सहमा हुआ सा ही अपने जीवन को बिता देता है। दोस्तों, फिर क्या होता है कि जब वो बच्चा बड़ा होता है, और परिवार का माहौल कैसा है, जिस परिवार में उसने जन्म लिया है, वहाँ की हालात परिस्थितियां कैसी है, वहाँ पे कौन कौन लोग हैं, वो किस किस तरह से व्यवहार करते हैं, और आपस में उनके रिश्ते कैसे हैं, है ना, और बच्चे के साथ उन सबके रिश्ते कैसे हैं, आपस में कैसे हैं, और उस बच्चे के साथ कैसे रिश्ते हैं, उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं कर रहा है। देखने में आ रहा है कि नवजात शिशु कुछ नहीं जानता, पर उसके अंदर ये बहुत समझ होती है। सिर्फ उसकी जिह्वा ही तो अभी काम नहीं कर रही है, और उसका शरीर ही तो अभी कमजोर है, वो कहीं जा आ नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता, वो कुछ मांग नहीं सकता, क्योंकि उसकी अभी जीभ को आदत नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके साथ, और उसकी जो रिश्तेदार है वो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब भी उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते जाते हैं। धीरे धीरे, धीरे धीरे डेवलप होती हैं दोस्तों ये सब चीजें। और यदि घर में लड़ाई झगड़ा और कलेश का वातावरण हो, वो भी उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बनता जाता है। उसका असर उस बच्चे की पर्सनैलिटी पर बनता होता जाता है, और धीरे धीरे उसका जो पर्सनैलिटी है, उसका व्यक्तित्व है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है। और कई बार तो ऐसी भी घटनाएं होती है कि जो बच्चे के सामने नहीं होनी चाहिए, पर वो होती है इसी अनजाने में, कि वो अभी बहुत छोटा नवजात शिशु है, उसको तो कुछ पता ही नहीं।
पर प्यारे दोस्तों, वो सब अंदर से अचीव कर रहा होता है, और उस हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है, बट वो भी एक हमारी तरह जीव है। बस उसका शरीर ही तो छोटा है अभी, लेकिन वो सब सुनता है, सब महसूस करता है, उसके कानों में वो आवाजें आती है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो छोटी छोटी बातें, बहुत बारीक बारीक घटनाएं भी फीड हो रही है। तो जाने अनजाने में वो उसको कैरी करके लेके आ रहा है अपने साथ, और हम सोचते कि नहीं, अभी उसको मालूम ही कुछ नहीं है। तो दोस्तों, उसके अंदर धीरे धीरे इन सब चीजों से क्रूरता बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो कैरी करके लेके आ रहा है। हम सोचते वो कुछ नहीं उसे मालूम, वो भूल चुका होगा बचपन की घटनाएं, पर ऐसा नहीं, सब कुछ उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता जा रहा है। कोई इंसान किसी बच्चे के साथ बहुत गलत व्यवहार करता है, गुस्सा करता है, उसे डांट देता है, और उस गुस्से से बच्चा सहम जाता है, वो भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में आ गया है, और सबकॉन्शियस माइंड से उसकी पर्सनैलिटी का बारीक हिस्सा बनता जा रहा है दोस्तों। ये भावनाएं बच्चे की पर्सनैलिटी, और हाँ, इन सब चीजों से उसके बॉडी में और उसके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में भी छोटे छोटे इशू भी बनते जाते हैं। दोस्तों, जब हम किसी पेड़ को, किसी पौधे को, मतलब छोटा सा सीड हम धरती में बोते हैं, तो वो जड़ें उतनी अंदर को रहती है जितना वो बाहर को। एक बहुत बड़ा पेड़, ट्री हम ले लेते हैं, जितना ऊपर को रहता है दोस्तों, उतनी उसकी जड़ें नीचे को फैली रहती है मजबूती के लिए। तो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, वो भी उसी तरह से वर्क करता है, वो अंदर तक जाता है, और एक दिन अपना वो विशाल रूप सामने लेके आ जाता है, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। तो दोस्तों, वो बच्चा जरूरी भी नहीं है कि डरपोक बने। हो सकता है वो इतना ज्यादा निडर बन जाए कि वो किसी से डरे ही ना, चाहे वो घर में किसी से हो, बड़ों से, चाहे वो बाहर किसी से हो, वो डरता ही नहीं। वो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि वो बोलता है, हाँ, क्योंकि वो सीख चुका होता है कि यस, ऐसा तो होता ही आया है, ऐसा तो होता ही आया है। तो दोस्तों, जो स्कूल में भी कभी कभी बच्चों के साथ होता है ऐसा, कि स्कूल में खराब व्यवहार होता है बच्चे के साथ, और वो समझ ही नहीं पा रहा होता उस समय। और कभी बहुत ज्यादा, एक होता है ना जिसे हम बोलते पार्शलिटी हो गई है, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ, लेकिन दूसरे बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। वो भी एक बहुत ज्यादा बड़ा एक पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता जाता है। उस में वैध की भावना जन्म ले लेती है यहाँ पर। दोस्तों, हमारी एक जान पहचान की है, तो वो बता रहे थे कि जब वो बहुत छोटे थे, बहुत नन्हे से, तो उनके घर पे जो उनके पेरेंट्स या फिर और लोग जो उसके रिलेटिव्स हैं, जैसे परिवार में होते हैं ना, चाचा होते हैं, ताया होते हैं, तो उनका आपस में बहुत झगड़ा होता रहता था। तो उन्होंने बताया कि कब वो किस समय किस पे ऊपर गुस्सा कर दे, पता ही नहीं रहता था। वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, फिर भी साथ रहते थे, पर फिर भी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया करते थे, क्रोध किया करते थे। आज जब मैं उनसे मिलती हूँ, तो आज भी वो उनका व्यवहार मेरे को देखने में आता है, बहुत डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा, और अभी भी अपनी मदर के प्रति उनके मन में बहुत डर है। वो डर के प्रति वो बहुत उनको रिस्पेक्ट करता है, पर अंदर वही एक डर है अपने फादर के प्रति, सबके प्रति एक डर की भावना उनके अंदर है। आज भी वो उनकी शिकार हो जाता है, तो वही हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता जाता है, तो वही उनकी भी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है। आज वो उसी तरह से है। बाहर कहीं अपनी मदर को पूछ के वो नहीं जाते हैं, उन्हें बहुत डर लगता है कि मदर गुस्सा करेगी,
और फादर जो अभी इतनी उम्र के वो हो चुके हैं खुद, फादर हाथ उठा देंगे। तो अभी भी, क्योंकि बचपन से जो कि ऐसा नहीं है, पर फिर भी उनके अंदर ये सब बातें फीड हो चुकी है, और वो उनका नेचर बहुत डरपोक सा है, वो दब्बू से बने रहते हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें तभी होती है जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से ही फीड हो जाती है। एक और इस तरह का ही एक केस है, हमारे घर पर ही वो एक किराएदार है। वो छोटी सी बच्ची है, 12-14 साल की है वो। बचपन में, आज से 7-8 साल पहले, उसकी डेथ हो चुकी थी। एक्चुअली उसे डेथ का नाम भी नहीं देंगे, उनका मर्डर हुआ था किसी कारण से। तो उन जिन्होंने मर्डर किया था वो बच्ची को उन्होंने एक लेटर लिख के दिया था, रिटर्न लेटर, कि अपने पापा को समझाओ कि जो केस चल रहा है उसको वो वहीं पे बंद कर दे, अदरवाइज उसके फादर को भी हम नहीं छोड़ेंगे, और तुझे भी हम नहीं छोड़ेंगे। जब मैंने उसकी ये बातें सुनी, उस छोटी सी बच्ची की, आंसू बहाते हुए उसने मुझे बोला, तो मैंने चेक किया कि वास्तव में इसका स्वभाव ऐसा क्यों है, वो क्यों इतनी डरी सहमी सी रहती है। तो हम सब यही पाते हैं दोस्तों, जो बचपन में हमारे अंदर एक बीज एक बीज आ जाता है, वो एक पौधा जरूर बनता है, और कभी कभी वो एक विशाल रूप ले लेता है दोस्तों। तो ये सब तो हमारी पर्सनैलिटी के हिस्से बनते ही हैं। तो दोस्तों, जो बच्चे के मन पर प्रभाव पड़ता है, ये सभी उसकी पर्सनैलिटी में दिखाई देते हैं। अधिकतर पेरेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि बच्चे को नहीं समझते, बच्चे के पास बैठते नहीं हैं, और उस पर ध्यान भी नहीं देते। ये उनकी बहुत बड़ी एक गलती है, और वो बच्चा अपने घर पे सब कुछ छुपाने लगता है, और बाहर गलत रास्ते पे चला जाता है, बहुत गलत रास्ते पे चला जाता है। उसे रोकना वहां से बहुत मुश्किल हो जाता है एक समय पर। क्यों? ये सब हमारे बोए हुए बीज है सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन सा बीज किसके अंदर कब जन्म ले ले, और एक विशाल रूप में उसके सामने वो प्रकट हो जाए दोस्तों। तो हमें इन सब बातों को समझना होगा। वो बता रहे थे ना कि बच्चे के साथ बुरा व्यवहार हो जाता है स्कूल में, वहीं से हम इस बात को थोड़ा सा और लेंगे कि उस बच्चे पर कभी कभी बुली भी होती है, उसको बहुत ज्यादा चिढ़ाया भी जाता है, उसके ऊपर हंसा भी जाता है। बस ऐसे ही वो भी उसकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता जाता है, और वो डरपोक बनता जाता है। सब उसको डोमिनेट करते रहते हैं फिर, और वो उसका शिकार होता जाता है। एक दिन जब वो गुस्सा फूटता है, तो ना जाने क्या रूप वो ले ले। तो दोस्तों, ये सब बातें जो होती है, इनका असर हमारी पर्सनैलिटी पर जरूर पड़ता है, और इन सब बातों का असर सामने दिखाई भी देता है। जैसे माता पिता का आपस का रिश्ता अच्छा नहीं है, उनमें अच्छा व्यवहार एक दूसरे के प्रति नहीं होता है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी नहीं है। तो जब बच्चा उसको रिसीव करता है, तो धीरे धीरे वो ये समझता है कि मेरे पिता ने मेरी माँ के साथ ऐसा किया, या मेरी माँ ने मेरे पिता के साथ ऐसा किया, तो वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ इस तरह का ही व्यवहार करने लगता है। तो हमें बहुत सोच समझ के अपने छोटे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से डील करना होता है दोस्तों। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम पाएंगे कि हाँ, सामने जो जो हमारे घर का बहुत छोटा सा बच्चा है, वो बड़ा होके इतना अलग क्यों हो गया है, क्यों वो हमारा कहना नहीं मान रहा है, या फिर क्यों वो एक नफरत की भाव लेके हमसे बात कर रहा है। तो दोस्तों, ये सब तो हमारे ही बोए बीज है। तो हमें देखना है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, जो परिस्थितियां होती है वो भी फैक्टर डालती हैं इन चीजों पर। कोई भी परिस्थितियां होती है, वो हमारी पर्सनैलिटी या फिर हमारे बच्चे के पर्सनैलिटी पर फैक्टर डालती है। और चाइल्डहुड में जो भी होता है, जो भी कुछ भी होता है,
या तो हम अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छी तरह से एक फ्रेंडली बिहेव करें, और वो जो हमें अपनी सारी बात बता दे। कभी कभी वो डर जाता है कि मैं अपनी मदर को या अपने पेरेंट्स को मैं ये बात कैसे शेयर करूं। और यदि हमारा उसके साथ बहुत अच्छा सा रिश्ता है, एक फ्रेंड के जैसा रिश्ता है, तो हम पाएंगे कि हमारा बच्चा हमसे बहुत ज्यादा क्लोज है, और वो हर एक बातें हमें बताता, हमें हमसे शेयर करता है। तो दोस्तों, ये फैक्टर्स हमारे अंदर या हमारे बच्चे के अंदर धीरे धीरे करके ये डेवलप होते हैं, और उसकी पर्सनैलिटी वो सब बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन चीजों के अलावा कभी होता है ना कि हम किसी और प्लानिट से होते हैं, पर इस धरती पे हम घुल मिल नहीं सकते। जल्दी से नहीं घुल जाते, घुल मिल नहीं सकते उमिल। तो दोस्तों, वो हमारे बर्थ चार्ट में होता है कि हम कभी किसी और प्लैनेट से हैं, तो उसके भी फैक्टर हम पर पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब मैं यहीं पे ही अपनी वाणी को विराम लगाऊंगी, और थैंक यू कहूंगी सबसे। और यस, ओवर टू यू मैम।